चर्चा के शोर शराबे और हंगामे के बीच लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 बिल या तो पारित हुए या वापस भेजे गए। इनमें इनकम टैक्स से लेकर स्पोर्ट्स बिल और ऑनलाइन गेमिंग से लेकर टैक्सेशन तक से जुड़े 6-7 पन्नों वाले बिलों पर 6-7 मिनट की भी चर्चा नहीं हो सकी। हंगामे के बीच आधी अधूरी चर्चा के साथ यूं ही पारित होते गए और विपक्षी दल कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर, बाकी वक्त सदन के बाहर बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले जिस मानसून सत्र की 21 बैठकों में औसतन 6 घंटे हर बैठक में भी काम होता, तो करीब 126 घंटे का कामकाज होना चाहिए था। वो लोकसभा में सिर्फ 36.9 घंटा और राज्यसभा में 41.3 घंटे ही हो सका। 18वीं लोकसभा के जिस बजट सत्र में भरपूर कामकाज के लिए स्पीकर ओम बिरला खुश नजर आ रहे थे, वो मानसून सत्र की नाकामी से निराश थे। काल के लिए स्थगित की जाती है। मोटे तौर पर अंदाजा लगाया गया कि इस बार के मानसून सत्र में लोकसभा में सिर्फ 31% और राज्यसभा में 35% की उत्पादकता रही। उसमें भी लोकसभा में प्रश्नकाल सिर्फ 4.7 घंटे चला तो राज्यसभा में 1.2 घंटे। लोकसभा में विधायी कार्य 2.9 घंटे हुए तो राज्यसभा में 13.1 घंटे। लोकसभा में गैर विधायी कार्य 24.6 घंटे हुए तो राज्यसभा में 18.3 घंटे। लोकसभा में अन्य कार्य 4.5 घंटे हुए तो राज्यसभा में 8.7 घंटे। मतलब संसद के सत्र में वो काम कम हुए जिसके लिए देश की जनता अपने सांसदों को चुनकर संसद भेजती है। यानी कानून बनाने का काम, कानून पर चर्चा करने का काम कम हुआ, सियासत ज्यादा। पीएम मोदी के लंबे चौड़े संबोधन के बाद मानसून का जो सत्र शुरू हुआ था, उसके हासिल की बात की जाए तो 3 चीजें नजर आती हैं। इस सियासी मंथन से विपक्ष को एसआईआर का मुद्दा मिला, पक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर 18 घंटे 27 मिनट की चर्चा मिली और सियासत को बीच सत्र से उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा देने का मुद्दा। और देश की जनता को मिली निराशा, जिसमें जाहिर हुआ कि देश के नेताओं के लिए न नीति, न नीयत, न देश की आवाम की नियति से मतलब है। उन्हें मतलब है सिर्फ राजनीति से, और लोकतंत्र के मंदिर में लोक के ऊपर वही राजनीति तंत्र हावी रहा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।